तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अगर आप निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो वहां पर 2% तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात करें तो लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे तो 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन इसके अलावा मेटल इंडेक्सेस में भी लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस की बात करें वहां पर भी आपको 1-1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो असली जो क्रैश देखने को मिला है वो निफ्टी बैंक के जो इंडेक्स है उसमें देखने को मिला। अब इसका सबसे बड़ा रीजन रहा एचडीएफसी बैंक के जो कल नंबर्स आए थे वो। अगर हम एचडीएफसी बैंक के रिटर्न्स पे बात करें तो आज एक दिन में 8.5% तक की गिरावट एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली, और ये मार्च 2020 में जब कोविड का क्रैश हुआ था उसके बाद इतनी गिरावट एक दिन में बहुत 4 साल बाद एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली है। तो एचडीएफसी बैंक के जो 2-3 चीजें थी जिसकी वजह से नेगेटिविटी बनी। एक तो इसके जो प्रोविजंस थे वो 50% जंप हुए, और उसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ थी वो फ्लैट नजर आई। इसके अलावा जो कंपनी के रिजल्ट्स थे उसमें जो लेवल है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का वो भी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। तो क्रेडिट अब ज्यादा हो रहे हैं, डिपॉजिट उसके हिसाब से कम हो रहे हैं, तो ये एक कंसर्न माना जा रहा है। इंटरेस्ट इनकम जो है वो कम हो रही है, मार्जिन कम हो रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक के जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट है उसमें फर्स्ट कंपनी थी जिसके रिजल्ट थे, और उस वजह से एक कास्केडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिला हमें कि सारे बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज में गिरावट देखने को मिली। आप यहां पर देखेंगे तो लगभग जितने भी बैंक्स थे, आप कोटक महिंद्रा में 4% की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3.5% की, एक्सिस बैंक में 3% की, हर बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। क्योंकि अब ये डर है कि आने वाले कुछ टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर है उनके मार्जिन में थोड़ा कमी देखने को मिलेगी, जो एचडीएफसी बैंक के नंबर से अनुमान लगाया गया है। और उसके साथ साथ जो ये साल है उसमें थोड़ा सा क्रेडिट अब ज्यादा होने लगा है, तो वो दिक्कतें बैंकिंग सेक्टर में आने की अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से इतनी बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली, और उसका इंपैक्ट जाकर निफ्टी 50 इंडेक्स जो मेन इंडेक्स है जिसमें एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन है तो वहां पर आपको देखने को मिला। इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी 3-4% की गिरावट, क्योंकि चाइना से जो डिमांड के कंसर्न्स हैं वो आने लगे तो इस वजह से मेटल सेक्टर में गिरावट आई। और इसके साथ साथ यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो अगर आप यूएस की बॉन्ड यील्ड देखेंगे, एक टाइम था दिसंबर में जब बात हो रही थी कि अब इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, 3.78% के आसपास चला गया था, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ के अब 4.1% के आसपास आ गई है। इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जो पहले एस्टिमेशन लगाया जा रहा था कि कितना इंटरेस्ट रेट गिर सकता है उसके हिसाब से शायद अभी इंटरेस्ट रेट कट इस साल ना देखना पड़े। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजों के अलावा अगर आप सोचेंगे तो ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक मार्केट में मिल रही है। बहुत लंबे टाइम से एक साथ बढ़ती हुई मार्केट चल रही थी और ऐसे में मौका नहीं मिल रहा था इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये जो अब नीचे की लेवल्स आने लगे हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो और अच्छी अगर गिरावट आती है और यहां से 2-4-5% की गिरावट अगर स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है तो ये एक अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे उन इन्वेस्टर्स को अब अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। हम हमेशा से बात करते हैं 1000-1500 पॉइंट निफ्टी गिरे तो कुछ लमसम करें, अगर गिरावट देखने को मिले ओवरऑल स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट करके चलने के मौके होते हैं। तो जिन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में थी, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के अब मौके आपको मिलने वाले हैं। तो इसको एक पॉजिटिव चीज मानिए, उम्मीद करिए कि और एक दो ऐसे बड़े क्रैश स्टॉक मार्केट में आए ताकि इन्वेस्टमेंट की और अपॉर्चुनिटीज मिले। घबराने की बात नहीं होती है अगर गिरावट आती है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आ चुकी है। और मैं आपको कल भी एक वीडियो में यही चीज बोली थी कि कभी कभी स्टॉक मार्केट में ऐसा टाइम होता है जब आपको ना तो खरीदना होता है ना बेचना होता है। इस वक्त मार्केट में वही सीन आपका चल रहा है। मार्केट में आज गिरावट आई है अच्छी खासी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक साल की रिटर्न्स देखेंगे लगभग 19.5% की निफ्टी 50 इंडेक्स की रिटर्न है। तो
आपको यही चीज पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलनी है कि यहां पर स्टॉक मार्केट आपको मौके दे रही है इन्वेस्टमेंट के। तो अगर ऐसा एक दो क्रैश और आता है तो आपको मौके मिलेंगे। अभी की सिचुएशन में जैसी पोजीशंस आपने लगाई हुई है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसा इन्वेस्ट करके चलते रहिए। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और स्पेशली घबराने की जरूरत नहीं है। अगर और यहां से 500-1000% की गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलती है तो एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर इन्वेस्ट करिए। ये जो दिक्कतें हैं ये बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती है हमेशा। ये हम पिछले कई सालों में ये चीज महसूस कर चुके हैं और एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इससे बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आई हैं जब मार्केट ने उसको ओवरकम कर लिया है। तो अगर ऐसा कुछ और एक दो दिन चलता है तो एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। वो स्टॉक्स जो आज 7-8% की गिरावट दिखाई है, वहां पर अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। काफी स्टॉक्स हैं जो अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गए हैं, तो कल कोशिश करूंगा उस पे वीडियो बनाकर उन स्टॉक्स को कवर करेंगे जो इस गिरावट में अब धीरे धीरे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।